नाज़रीन, आज के करंट इशू के साथ मैं हूं फलक भट्ट। नाज़रीन, सर्दी आई नहीं और घरों में गैस आना बंद होगी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और अगर हुकूमत की बात की जाए तो निगरान हुकूमत ने आज एक दफ़ा फिर गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। लोगों का इस पर क्या रद्द अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। यही है कि ये गलत कर रही है हुकूमत, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। गैस एक तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है। और फिर 172 वो निगरान जो वज़ीर आज़म बना है, अब उसने 100 इस हुकूमत ने फिर 172 रुपये फिर इजाफा कर दिया बिलों में। तो गैस बिल्कुल ही नहीं आती है। खाना पकाने से बैठे होते हैं, बेटाइमी गैस आती है तब सोए होते हैं। तो ये तो फिर ज़्यादती हमारे साथ कर रहे हैं। जो भी है बिल दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, कमी नहीं आ रही, बढ़ाते ही जा रहे हैं सब कुछ। जी, मैं यही कहूँगी कि अभी विंटर्स आए नहीं हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो है ना गैस वगैरह भेजना छोड़ दी है। मतलब हम लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है ना, क्योंकि एक गैस ही है, सिलेंडर तो जो है ना वो बारे में है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने जो है गैस भेज नहीं रहे और इन्होंने बिल जो है ना वो डबल कर दिए, डबल से ट्रिपल कर दिए। तो ये आवाम के साथ ये क्या करना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर बिजली की बात करें बिजली भी नहीं आ रही, गैस की बात करें गैस भी नहीं आ रही। पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं मुल्क का। तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा? इनको खुद सोचना चाहिए। ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं लीडर्स वगैरह, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो आवाम को खा रहे हैं बस। देखिए जी, आज निगरान हुकूमत ने फिर इजाफा कर दिया गैस के बिल्स में। क्या हुकूमत समझती है कि आवाम के पास सोने का दरख्त लगा हुआ है घरों में, कि वहाँ से वो पैसे तोड़ कर दे देंगे? और इतने मसाइल है कि लोग जो है खाने को बैठे हुए हैं। जिनके घर में पहले 2 टाइम खाना पकता था, अब 1 टाइम पकता है। और जिनके घर में 1 टाइम पकता था, अब 2-2 दिन के फाके हैं। और ऊपर से बिल्स की भरमार है। हर महीने, हर 15 दिन बाद गैस के बिल बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, पानी के बिल बढ़ रहे हैं। आवाम का कुछ ख्याल ही नहीं है। यही हो सकता है कि आवाम को जहर दे दिया जाए, आवाम सारी मर जाए, तो फिर तुम सुकून से आ जाओगे। अब रही गैस की बात, तो देखिए गैस का कोई टाइम नहीं है। अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, इतनी मसला हो जाएगा। ज़ाहिर है बच्चों ने स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटीज़ जाना है और दफातर में जाना है। तो क्या है कि जी सुबह को नाश्ता नहीं मिलेगा, और अगर एक बिल भी दो और दूसरा फिर एक्स्ट्रा सिलेंडर भी भरवा के रखे, देखिए वो डबल खर्चा हो गया ना, आवाम पे डबल बोझ है। और इनको कोई, बल्कि मैं कहती हूँ हया ही नहीं आती हुकूमत को। आए दिन आवाम के ऊपर बोझ ला दी जाते हैं। तो कुछ तो ख्याल होना चाहिए ना आवाम का। अच्छा आंटी, बताइएगा कि गैस की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है, गैस आ रही है? नहीं, गैस नहीं आ रही। सुबह इस तरह होता है कि नाश्ते के लिए भी हमें टाइम नहीं मिलता कि नाश्ता ही बना सके। वो देखते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कब आए। थोड़ी देर के लिए आती है, 10 मिनट, फिर वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि नाश्ता भी नहीं बनता। महंगाई इस कदर हो गई है कि इंसान इतना परेशान है। जिसका कमाने वाला बेचारा एक बुज़ुर्ग इंसान है, बेटा कोई नहीं है, बेटी थी एक, उसकी शादी कर दी है। और अब देखें कि जो बिल आ रहे हैं, जो महंगाई है, आटा है, आटा 45 रुपये था, अब वो 170 रुपये है। गरीब इंसान बेचारा वो कमाई करे या रोटी पकाए, या अगर पकानी है तो गैस ही नहीं है। गैस के बिल इतने आते हैं कि इंतहा से ज़्यादा। अभी सर्दियाँ आई भी नहीं हैं तो गैस नहीं आ रही है, ठीक है। और दूसरा ये देखिए मैम, अब बिजली के बिलों में भी इतना इजाफा है। अब हम सिर्फ 2 बंदे हैं घर में, मैं और मेरी बेटी। मेरी महीने की जो सैलरी है ना वो 19 से 20 हज़ार, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूँगी 22 हज़ार है। 22 हज़ार या 22 हज़ार ही चले लगा ले। उसमें मैं बिल दूँगी, घर का खाना करूँगी, किराए पे रहती हूँ, बच्ची के स्कूल का करती हूँ, सब कुछ मैं अकेली, मेरे पे जिम्मेदारी है। और महंगाई आपके सामने है कि इतना हमें इस हुकूमत ने ना जलीलो परेशान करके रख दिया हुआ है। मर जावे ऐसी हुकूमत, खाना ख़राब, बेड़ा गर्क होवे ऐसी हुकूमत जिन्होंने सभी पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जो भी आता है आवाम का बेड़ा गर्क करता है। अपने अपने गले भरते हैं, अपने अपने बाहर के मुल्कों में इन्होंने अच्छे कारोबार रखे हुए, बेड़ा गर्क ये गरीब का कर रहे हैं। हकीकत है मुल्कों बाहर ये सारा कुछ, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, सब्ज़ी महंगी, गोश्त महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी। अब देखें मेरा बिल ही आ गया 7,000, फिर सर्दी का बिल 7,000 है। हम क्या एसी लगा रहे हैं? हमारे क्या कूलर चल रहे हैं? इनको ये ख्याल नहीं कि गरीब खाएगा, ये काम करेगा। खुद को हया होनी चाहिए आप लोगों को, खुद को
शर्म कर ले, कुछ गरीबों का ख्याल कर ले, या मियाँ साहब हो या इमरान खान कोई भी हो, खुदारा हम गरीबों का भी सोच ले, अपना ही ना सोची जाए, अपनी औलाद का ना सोचे। अपनी औलाद का आप लोग फ़ायदा सोचते हो ना, तो गरीबों का नहीं सोचना। खुदा के आगे क्या जवाब देंगे जाके, ये बताएं बस। इन लोगों को ये शर्म हया नहीं है। हमने खुदा को जवाब देना, बंदे को नहीं देना। यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, याशी कर रहे हैं, एंड आखिर हाल जो है ऊपर होना है, वो दुनिया को पता नहीं है। जो इंसान ये सोच लेगा ना, तो शायद कुछ आवाम का भला कर देगा। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। हमने सोचा था मियाँ साहब आएंगे, कुछ हालात बेहतर होंगे। बेड़ा घर की मियाँ साहब उन्होंने करना है इस हुकूमत का। मुझे तो नहीं इस चीज़ का पता कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इनके दिल में रहम डाले। अब बेहतर करेंगे तो मियाँ बीवी घर में आराम से खाना खा सकते हैं, खर्चात पूरे कर सकते हैं, बिल दे सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला चला सकते हैं। और क्या नाम है ये, बस अब मैं अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकती। यही है कि मेरा सब्र है, अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे। जी नाज़रीन, अवाम का कहना है कि गैस की बढ़ती कीमतों में इजाफे के ऐलान को हम मुस्तरद करते हैं, क्योंकि गैस तो आती ही नहीं तो बिल कहाँ से दें। हुकूमतें वक्त से उनका कहना है कि कम से कम गैस की बिलों में जो है उनको रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ फलक भट्ट, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।